अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। आज हमारा टॉपिक है पिकनिक या गैदरिंग। अगर देखा जाए तो ये दोनों मेमोरीज से रिलेटेड है। मेमोरीज़ हमारे पास वो लम्हात होती है जिनको हम कभी नहीं भूलना चाहते और उनको हम दिमाग में कैद कर लेते हैं। मगर कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है और कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती है जो कभी कभी हमें मौके पे याद आती है। और इन्हीं मेमोरीज़ को हमारे कैमरे ने कुछ कैप्चर किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। उस वक्त पिकनिक में और मज़ा आता है जब आपके मनपसंद शख्स आपके साथ हो, जिसकी वजह से पिकनिक को चार चाँद लग जाता है। और वैसे भी नौजवानों के लिए पिकनिक पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी माइंड फ्रेश होती है और हम फ्यूचर के चैलेंजेस को बआसानी फेस कर सकते हैं। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत ज़्यादा पिकनिक पे जाते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इन्हीं लम्हात को मैंने मर्ज करके एक वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि रमज़ान मुबारक चल रहा है और मैं वैसे भी अनोड़क से हूँ, तो इस वजह से मैंने पहली वीडियो हमारी रमज़ान की ही रखी है, इफ़्तार की रखी है और अनोड़क के ख़ास पॉइंट वली तंगी की रखी है। वैसे आप लोगों में से बहुत ऐसे साथी होंगे जो वली तंगी गए होंगे, मगर आज आप फिर देखिएगा हमारी इफ़्तार वहाँ पे, क्योंकि इफ़्तार उस वक्त तैयार हो चुका था और हम लोग बिल्कुल बैठे हुए थे इफ़्तार के लिए। कज़न्स हमारे साथ थे और ज़ीशान आप चेक करें, वो हमें दुआ कह रहा था कि दुआ करें, मगर फिर क्या होता है कि ज़ीशान अज़ान शुरू कर देता है। और आप वहाँ पे एक और चीज़ पहाड़ों में आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ पे अज़ानें नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। और अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो वहाँ अज़ान खुद देनी होती है, क्योंकि अज़ान के बगैर रोज़ा इफ़्तार नहीं होता है। और हम जब जब जाते हैं पिकनिक पे जहाँ अज़ानें नहीं हो रही होती है, अज़ान का टाइम पूरा होता है, तो हम खुद अज़ान करके फिर रोज़ा इफ़्तार करते हैं। और आप लोग भी जब जहाँ जाते हो अज़ानें नहीं हो रही हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, तो आप लोगों को खुद अज़ान करके उसके बाद रोज़ा इफ़्तार करना चाहिए। और हम सब दोस्तों ने कज़न ने मिलकर रोज़ा इफ़्तार किया और उसके बाद चूँकि रोज़ा था, फिर भी इन्होंने कहा थोड़ा गाने गा लेते हैं, और गाना गाने के बाद हमारा वो प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। मजा आया। और अगले रोज़ हम अपने गाँव के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं, जहाँ से घर बहुत छोटे नज़र आते हैं। और एक और चीज़, इसी जगह से हमें बिल्कुल कोयटा शहर भी नज़र आता है। और उसके बाद हम यहाँ तस्वीरें खींच कर उसके बाद वली तंगी की तरफ निकल पड़ते हैं। और वली तंगी के बिल्कुल रोड पे ही, रोड के किनारे शेर के सर जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, जो वाकई में बहुत बड़ा है और लोग उसको देख कर बहुत खुश होते हैं और यहाँ से बहुत सेल्फ़ीज़ और तस्वीरें खींचते हैं इसके साथ। उसके बाद फिर हम लोग शाबान की तरफ चले गए। और एक और चीज़ ये आप चेक करिए, जो मेरे हाथ में है एक किस्म का घास की टाइप है, मगर ये घास नहीं है, खाने वाली। आप हमें बताइए ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इस दिन हम मोटरसाइकिलों पे निकले थे और कुछ साथी आगे निकल चुके थे और हम लोग पीछे रह गए थे। और जो आगे निकल चुके थे वो अपना रास्ता भी भूल गए। और हम पानी भी उस दिन नहीं लेकर गए थे, फिर रास्ते में किसी और से डब्बों में उठाना पड़ा पानी। हम घर से बहुत लेट निकले थे, जिसकी वजह से इफ़्तार तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगा और 9 बजे तक तकरीबन तैयार हुआ था। अज़ान देते ही हमने सिर्फ पानी पिया था और उसके बाद फिर 9 बजे तक इंतज़ार किया खाने का। और बाकी दोस्त भी सारे गुस्सा थे, क्योंकि एक तो सिग्नल नहीं था, वहाँ राब्ता नहीं हो पा रहा था और वो लोग आगे निकल चुके थे। और दूसरी बात, सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर खाना खाने के बाद सब ने बड़ा इंजॉय किया और हमारा ये आज का वीडियो भी मुकम्मल हो जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। झील के किनारे जब सूरज डूब रहा हो और बंदा अकेला बैठा हो, मेरा तो मूड अशकाना हो जाता है। और आप लोग अपना मूड कमेंट करें कि आपका मूड कैसा होता है। ये स्पिंकारेस का व्यू है। स्पिंकारेस के बाद हम उस दिन निकल पड़े हमारे कोयटा के घर की जानिब, क्योंकि हमारा घर कोयटा में भी है। तो हर रास्ते में मुझे याद आया कि यार कम अज़ कम इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। और रास्ते में हम गाँव से बिल्कुल निकल कर वीडियो बनाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चले गए और घर जाकर हमने इफ्तार किया। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। सराकुड़गे के इस पॉइंट को देखकर मुझे बिल्कुल नारायण कागान की याद आई, मगर ये हमारा खूबसूरत कोयटा है। हमारे साथ उस दिन ये गाड़ी थी जो वाकई में बहुत मज़ा आया हमें। और हम लोगों को वापस घर आना था, क्योंकि इफ्तार हमने घर में करनी थी। मगर इस पार्क की ये बदबख्ती है कि अब ये फैमिली पार्क है और हम जैसे सिंगल लोगों के लिए वहाँ जाना मना है। क्योंकि मैं कोयटा में था तो दोस्तों ने कहा कि हमें एक इफ़्तार पार्टी अरेंज करनी चाहिए। हमने इफ़्तार पार्टी अरेंज करके अपने प्रोफेसर्स को भी दावत दिया। आप चेक कर सकते हैं, खलील साहब, सलाहुद्दीन साहब और बाकी प्रोफेसर्स भी हमारे साथ इस इफ़्तार में शरीक हुए। हमने दस्तरखान को ग्रासी के बीच में बिछा कर उस पर चीज़ें रख दिए। मगर उस दिन या वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था और दोस्तों के चेहरों को वीडियो में लाने के बजाय मैंने दस्तरखान पे फोकस किया, चूँकि मुझे ज़्यादा भूख लगी थी और हमने सिर्फ दस्तरखान को ही कैप्चर किया। और आज भी वाकई में मुझे भूख लगा है, चूँकि आज भी रोज़ा है और वो ये दस्तरखान जब सामने देख रहा हो तो मुझे मज़ीद मेरे भूख में इजाफ़ा हो रहा है।
और अगले रोज़ दोस्त हमें दावत देते हैं इफ़्तार की अपने फ़ार्म हाउस में। और जब वहाँ जाता हूँ तो पता चलता है इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत फ़ार्म हाउस बनाया था माशाल्लाह। और इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम भी किया था इफ़्तार की हमारे लिए। और शायद दस्तरख़ान की वीडियो मैं शेयर ना कर सकूं क्योंकि उस वक्त मोबाइल में चार्ज नहीं था। और आप चेक कर सकते हैं उस दिन भी मैंने टोपी वगैरह पहन कर बिल्कुल कारी साहब जैसा बना था। और दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए हम वहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। और अगले रोज़ हमें वापस गाँव जाना था क्योंकि रमज़ान करीम ख़त्म हो चुका था। और मैं खुश भी था और परेशान भी। खुश इस वजह से था कि ईद आनी थी और परेशानी इस वजह से थी क्योंकि रोज़े ख़त्म हो चुके थे और बरकतों वाला महीना ख़त्म हो चुका। No! God, please, no! 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 चूँकि हमारे व्लॉग सिर्फ पिकनिक का है, ईद की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। और ईद के मौके पे कुछ दोस्त मेरे घर आते हैं और फिर क्या होता है वो घर आकर सिर्फ मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। और उनको मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। उनको बात समझ नहीं आती है। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आता है, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सबकी मोबाइलें छीन लो। वैसे भी रोज़े ख़त्म हो चुके होते हैं और रोज़े के बाद आपको पता है इनके पास शैतान पहले से ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उनके ऊपर गालिब आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है मैं इनसे मोबाइल ले लेता हूँ और शैतान का दिल तोड़ देता हूँ। कुछ अरसे के बाद जब मैं गाँव चला जाता हूँ और अपने बाग के अंदर जाकर देखता हूँ उस वक्त फ्रूट तैयार होते हैं। हर तरफ फ्रूट्स ही फ्रूट्स होते हैं और मुकम्मल तैयार होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट खा लेता हूँ। उसके बाद अपने दोस्तों के लिए और अपने घर के लिए ले जाता हूँ। ये आप चेक करिए हमारे गाँव के ही बाग है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा उसमें फल उगाए हैं। फिर क्या होता है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में कैसे कैसे नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें कैसे खूबसूरत जगह दिए है जहाँ हम लोग जा चहल पहल सकते हैं। इसके अलावा हमें खाने के लिए इतने अच्छे खूबसूरत खूबसूरत मेवे दिए हैं। और फिर क्या होता है ये सीज़न ओवर हो जाता है। रुको जरा, सबर करो। सितंबर के स्टार्ट होते ही कुछ दोस्त होते हैं और फेडरेशन वाले साथी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक पिकनिक अरेंज करनी चाहिए। तो पिकनिक अरेंज करके हम लोग सब चले जाते हैं इसरा गई। और आप चेक करिए इस वक्त अतड़ हो रहा होता है। और अतड़ में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे भी साथी हैं जिनको नहीं आता है। और अतड़ वैसे भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, पश्तून कल्चर का। और हम जहाँ पे भी जाते हैं लाजमी अतड़ करते हैं। और फिर क्या होता है अतड़ करने के बाद हम खाना खा लेते हैं। और सर्दी भी वैसे उस दिन काफ़ी थी, इस वजह से हमें धूप में बैठना पड़ा। और कढ़ाई वगैरह बाकी हम दोस्तों ने मिलकर सब ने मिलकर कढ़ाई बनाई जो बहुत मज़ा आया। चूँकि साथी ज़्यादा थे इस वजह से रोटी कम हो गई और बाद में फिर रोटी को अरेंज करने में भी हमें काफ़ी देर हो गई थी। और फिर वापसी पर आते हुए सिरागुड़ के डैम आप लोगों ने भी देखा तो उस वक्त मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा। आप चेक करें यहाँ पे भी पानी दो किस्म के आ रहे हैं, बिल्कुल इनके कलर चेंज है। ये तो एक ही झील में पानी मगर इनके कलर दो अलहदा है। अगर ये दूसरे ममालिक में होता तो इसके ज़रूर वीडियोस बनी होती और बाकायदा न्यूज़ पे दिखाया जा रहा होता। मगर हमारे यहाँ बदबख्ती यही है कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पता ही नहीं होता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चूँकि मौसम बदल हो चुका था और सर्दी हो चुकी थी और जो हर तरफ हरियाली फल फूल होते हैं वो सब ख़त्म हो चुके थे। मगर फिर भी हमें पिकनिक पे जाना था। ये शाबान की साइड कोई जगह है वहाँ पर हम गए थे। मगर एक चीज़ है हम बहुत ज़्यादा दोस्त थे, कज़न्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे। मगर हम लोग 4 गाड़ियों में गए थे। वीडियो में सिर्फ एक ही गाड़ी आई है, बाकी पता नहीं क्यों नहीं बनाई है हमने, शायद फोकस भी नहीं किया था। तो फिर क्या होता है कि हम सब बैठकर एक वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चाय बनाने की कोशिश करते हैं। और तब मुझे ख्याल आता है कि कितना अच्छा खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पे कोई ये सैड सॉन्ग वगैरह भी लगाकर अच्छा स्टेटस बन सकता है। फिर क्या होता है कि हम थोड़े बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और चाय को हम लोग आग से ही जलाते हैं। फिर क्या अमान भाई बैठा होता है, वो सोचता है कि मुझे सेल्फ़ी भी बनानी चाहिए चाय बनाते वक्त। और वाकई में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद एंड हो जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। और फिर सख्त सर्दियाँ शुरू होते ही दोस्त कहते हैं कि हमें इसरा गुड़के की उसी पिकनिक पॉइंट पर जाना चाहिए जो पहले हम गए थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है हम पिकनिक अरेंज करके उसी तरफ बढ़ते हैं, दोस्त साथ होते हैं। और फिर क्या होता है वहाँ जाकर हमें बहुत मज़ा आता है। और वीडियो में मैं आप लोगों को एक बंदे से लाजमी मिलवाना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से पिकनिक में बहुत मज़ा आया था। तो मिलिए, ये जो अभी सामने मोबाइल पर लगा है मालिक ख़ान से मिलें क्योंकि ये शलोम्बे लाया था पिकनिक में। और वाकई में वहाँ शलोम्बे पीकर बहुत मज़ा आया क्योंकि इनके शलोम्बे भी बहुत ज़बरदस्त है। और आप लोगों में से जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी व्यूअर्स हैं शलोम्बे सब जानते होंगे, लस्सी। तो बहुत मज़ा आया था दोस्तों के साथ गैदरिंग करके।
इस जगह को देखकर आपके जहन में यही आ रहा होगा कि भाई ये तो क्वेटा नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे, ये है बोलान और ये गर्म इलाका है। आप देखिए क्वेटा में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मगर आप चेक करें वहाँ पे हम लोग पानी में नहा सकते थे, इतनी गर्म पानी थी। मगर ये है कि वहाँ का पानी इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत कम पानी थी और मछली भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नहाना मज़ा नहीं देता था। मगर आप चेक करें कि खाने में हाफिज़ खान ने अच्छी अच्छी डिशेस तैयार किए थे उस दिन, और हम लोगों ने चूँकि हम ज़्यादा साथी गए थे, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाफिज़ खान, समी और जिशान हमारी खिदमत करते रहे थे और हम लोग बैठ कर दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। फिर खाने के बाद क्या होता है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, अतन हमारा फेवरेट होता है, तो फिर हम लोग वहाँ फिर अतन पे लग जाते हैं। और क्या होता है, बहुत ऐसे साथी है जो आप लोगों को लास्ट में जो 3-4 नज़र आ रहे हैं, इनके अतन आप चेक करें, जो वाकई में मुझे भी अच्छा लगा था इनका अतन देखकर। वैसे मैंने गौर नहीं किया था, तो आज मुझे गौर करना पड़ रहा है। इन लोगों को बिल्कुल भी अतन नहीं आती है। तो इस वजह से आप लोगों में जितने भी वीडियो के व्यूवर्स हैं, आप लोगों को अतड़ सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पे जब आप लोग चले जाते हो तो फिर वहाँ इसी तरह आप लोगों को वीडियो में आना चाहिए होता है। और पिकनिक करके हम लोग वहाँ से फिर आराम से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये छोटी सी क्लिप मगर इस पे बहुत ज़्यादा यादगारें छुपी है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, जब मनपसंद शख्स साथ हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें कारेज की वीडियो है और उस दिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। शाबान में किसी डैम के किनारे खड़े होकर बड़ी बड़ी पत्थरों को गिराना सिर्फ मेरे दोस्त ही कर सकते हैं, क्योंकि और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, एक्स्ट्रा टाइम। फिर मैं उनको कहता भी हूँ कि भाई नहीं करो, ये क्या कर रहे हो, कहते हैं हमें मज़ा आता है। फिर आखिर में हम भी लग जाता है और वाकई में मज़ा तो आता ही है इतने बड़े बड़े पत्थर को जब हम पानी में गिराते हैं। तो फिर बहुत पत्थर गिराने के बाद क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं और आप लोग देखें, इनको भूख लगती है और जल्दी जल्दी से चिप्स खाने लगते हैं। और आप इनके चेहरे भी देखें, यहाँ पे वीडियो में कितने मासूम इन्होंने चेहरे बनाए हैं, मगर ये लोग इस तरह काम में मुलविस थे। बड़ा हरामी हो बेटा। व्लॉग की सबसे हसीन पार्ट की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता चलूँ, ये क्वेटा शहर है और उस रात बर्फ़बारी हो रही थी। हमने वहाँ रात भर इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और भी बहुत ज़्यादा लोग निकले थे, गाड़ियों में स्किट वगैरह मार रहे थे। फिर उसके बाद सुबह मैं अपने गाँव की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि बर्फ़बारी मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होगी, आप चेक करें। मगर ये है कि वहाँ जाकर मैं अपने टिकटॉक अकाउंट का नाम ना लिखूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से मुझे अपने टिकटॉक का अकाउंट का नाम भी लिखना पड़ा बर्फ़बारी में। और आप चेक करें, वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिल्कुल इलाका सुनसान पड़ा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ बर्फ़ ही हो रही थी। और 2-3 दिन मुसलसल मैं वहाँ रहा और 2-3 दिन मुसलसल वहाँ बर्फ़ होती रही। और आप देखें, ये वहाँ एक भी बंदा आसपास नज़र नहीं आ रहा था और हमने उस दिनों बहुत ज़्यादा मज़े लिए बर्फ़बारी का। ये वीडियो अनोड़क की है, आप देखें लोकेशन को। और ये तकरीबन महीना पहले की वीडियो है। हमने वहाँ बीच रोड के बीच में अतड़ किया और उसके बाद फिर कढ़ाई बनाने की कोशिश किया। कढ़ाई में हमने वैसे बहुत ज़्यादा मसाला डाला था, मगर फिर भी बहुत टेस्टी बना था कढ़ाई। और फिर कढ़ाई बनाने के बाद हम लोग वहाँ पर लूडो खेलने लगे, चूँकि हम भी उस दिन ज़्यादा साथी थे, तो लूडो खेल कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर क्या होता है कि हमारा व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो। ये वीडियो कुछ दिन पहले की है, हम शाबान जा रहे थे। वैसे हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, मगर बदबख्ती से मेरे पास प्रियस था और प्रियस पहाड़ पर ले जाना मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत हल्की गाड़ी है और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमने आग जलाया और दोस्त ज़्यादा थे, तो इस वजह से चाय कम पड़ गई। हम अपने साथ चाय भी लेकर गए थे, तो एक कप कर पी के हमें बहुत मज़ा आया। उर्दू ठीक ना बोलने की वजह से मैं आप लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ। जैसे पहले बता चुका हूँ कि हम पश्तूओं की उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती है, तो माज़रत चाहता हूँ। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने अभी तक नया चैनल बनाया है, आप लोगों को सपोर्ट दरकार है। थैंक यू।